गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जियो का जो ट्रिक पुराना वाला था वो वर्क नहीं कर पा रहा और नया ट्रिक आखिर है क्या। ठीक है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी थोड़े परेशान थे कि नया ट्रिक आखिर है क्या, कैसे वर्क करता है। ठीक है, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं पूरा फुल डिफ़ाइन करूँगा कि आखिर नया ट्रिक वर्क कैसे करता है। लेकिन थोड़ा सा वर्क के कारण जो है सो मैं ऐसा वीडियो बना नहीं पाया। ठीक है, तो आज संडे का डे था, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन लाइव कि आखिर कैसे वर्क करता है, कैसे उसका पूरा प्रोसेस है, मैं एक वीडियो बना दूँ। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही 4 GB के करीब तक डेटा कंजम्पशन होता है तो उसके बाद जो है सो 4 GB के बाद एक SMS आ जाता है और उसके बाद डायरेक्टली KB में आने लगता है। स्पीड जो है सो उसके बाद जो है सो KB के अंदर ही मिलता रहता है। ठीक है, मैं नया ट्रिक आपको पूरा फुल समझाऊँ इससे पहले मैं आप चाहूँगा कि आप पुराने ट्रिक पे थोड़ा सा फोकस हों कि आखिर क्या है क्या नहीं है। टेक्निकल टर्म में जाना चाहूँगा पुराने ट्रिक में, क्योंकि जब तक आपको पुराना ट्रिक सही तरीके से समझ नहीं आएगा नए ट्रिक को करते हुए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो क्या रहता है कि पुराने ट्रिक जो हम करते थे उसमें होता क्या था, सपोज़ दैट आपने जो है सो सर्वर पे हैवी लोड डालने के लिए मैं बोलता था, तो आपने सर्वर से अगर 1 GB की फ़ाइल डाउनलोड की तो वहाँ पे जो है सो अगर आप उसी टाइम रिसेंटली अगर स्टेटमेंट निकालने की कोशिश करें तो वहाँ पे आपको जो है सो 1 GB नहीं शो करेगा, वहाँ पे शो करता था 250 MB 500 MB। तो सपोज दैट अगर हम 4 GB से ऊपर भी डेटा कंजम्पशन कर लेते थे तो वहाँ पे जो है सो डेटा जो है सो हमेशा कम ही जो है सो दिखता था। इसके कारण हम 4 GB से ऊपर जाने के बाद स्पीड कांस्टेंट रह जाती थी और जो है सो डेटा कंटिन्यूस चलता रहता था। इस तरह से अनलिमिटेड हो जाता था हमारा। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है 4 GB जाते ही जो है सो एक SMS आ जाता है और उसके बाद जो है सो स्पीड थोड़ी सी जो है ना सो KB के अंदर आने लगती है और जो है सो मतलब वर्किंग वगैरह जो है सो पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो अभी जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रिक, उस ट्रिक में होता क्या है। तो ट्रिक में देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास SMS आया हुआ है। देखिए आज का ही SMS है। ठीक है, मॉर्निंग का 9:39 का, कि मेरे इस नंबर के अंदर जो है सो डेटा 4 GB से ऊपर हो गया और ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ कि मैं अभी आज के डेट में यूज़ कितना किया है, तो मैंने 9 GB से ऊपर डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूं अपने कि, तो ये देखिए 9 GB से ऊपर की ही डेटा कंजप्शन है। ठीक है, और अगर मैं लैपटॉप ऑफ करूं तो ये रीसेट हो जाता है। तो यानी मैं सुबह से अभी तक लैपटॉप ऑफ नहीं किया हूँ, कंटिन्यूस डाउनलोड कर रहा हूँ। और देखिए डायरेक्टली 9 GB के करीब तक जो है सो जैसा आप देख पा रहे हैं 9 GB के करीब तक डाउनलोडिंग है। ठीक है, और अपलोडिंग 511 है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है सो ये आपको 10 मान के चलिए। ठीक है, और मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कल की या किसी और डेट की नहीं है, ये आज की ही है। ये देखिए नीचे आप आज का डे है। ठीक है, और होता क्या है जनरली, तो जैसे ही 4 GB के करीब तक डेटा हिट करती है तो हिट करने के बाद होता क्या है, तो देखिए सपोज दैट ये क्रोम है मेरा, तो होता क्या है 4 GB हिट करने के बाद ये पेज पॉपअप हो जाता है। ठीक है, योर डेटा हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, योर अकाउंट बैलेंस, ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है, एग्जॉस्टेड का SMS आएगा और ये एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये लिंक जो है सो पॉपअप हो जाता है। सपोज दैट अगर आप यूट्यूब या फिर जीमेल कोई भी पेज खोलने की कोशिश करेंगे उस टाइम, तो उस टाइम जो है सो ये जियो का ही एक पेज खुलेगा और जियो के जो है सो अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं जियो के प्लान्स वगैरह, लेकिन और पेज ओपन होंगे ही नहीं। ठीक है, ये एक मेन इशू रहता है। और उस समय जो है जो जैसे ही 4 GB के बाद ये पेज जैसे ही ओपन होता है तो उसके बाद जो है ना सो कोई स्पीड नहीं आता, ज़ीरो हो जाता है। 0 KB के अंदर जो है सो आने लगता है, कोई स्पीड KB के अंदर भी जो है सो फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। तो मैं उस टाइम करता क्या हूँ, तो ये देखिए जैसे कि ये IDM है मेरा, तो IDM के अंदर मैं करता क्या हूँ,
तो कई पर्सन मेरे से पूछे थे कि आप 2 GB की एक फ़ाइल लगाते हैं या 4 GB की एक फ़ाइल लगाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं क्राइम पेट्रोल देखता हूँ तो मैं क्राइम पेट्रोल के जो है सो यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक से आईडीएम के ही थ्रू जो ऊपर पॉपअप होता है उसके थ्रू जो है सो मैं डाउनलोड करता हूँ, और आईडीएम के ही लिंक जो है सो मैं जो है सो डायरेक्ट डाउनलोड करता हूँ। और मैं ये सारे के सारे एक साथ जो है, सपोज़ दैट ये 1 GB हो गया, 2 GB हो गया, ऐसे करके मैं जो हूँ सो 8-9 फ़ाइल लगाता हूँ कि 4 GB से ऊपर हो जाए, और इनको सभी को इकट्ठे कर देता हूँ और 2 पॉज़ कर देता हूँ 2 वीडियो को अलग से। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन एसएमएस मेरे पास आता है कि योर डेटा हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, जब 0 KB आता है तो मैं फ़ोन वगैरह कुछ ऑफ़ नहीं करता हूँ। मैं जो हूँ, जो ये फ़ाइल स्टॉप हो जाती हैं इनको स्टॉप करके रिज्यूम कर लेता हूँ, और जो स्टॉप्ड ऑलरेडी स्टॉप्ड रहती है उसको और रिज्यूम कर देता हूँ। उस केस में होता क्या है, तो स्पीड जो है सो ऑटोमेटिकली गेन करने लगता है। तो पहले तो आपको जो है सो 10 KB आएगा, फिर 20 KB आएगा, फिर 30 KB, और 60 KB के बाद 512 kbps के बाद 1 MB जो है सो आपको डायरेक्ट डाउनलोडिंग, 2 MB 3 MB ऐसे डायरेक्ट डाउनलोडिंग बढ़ता चला जाएगा। उसके बढ़ने के बाद जो है सो आप बेशक से फ़ोन ऑफ़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको उससे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है, और मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत लग रहा है कि अभी भी इन भाई साहब का जो है सो स्पीड कम हो गया होगा, तो मैं जो हूँ सो डायरेक्टली जो है सो एक स्पीड टेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको खुद पता चल जाए कि स्पीड कितनी आ रही है। तो ये देखिए speedtest.net है, ये ओपन हो गया सब। ये फ़ोन तो मैंने नज़दीक रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा लो आएगी स्पीड, बट इसको मैं रखता हूँ अपने बैक ओपन करके, तो उस समय नेटवर्क वगैरह बहुत अच्छा कैच करता है। थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी ये जो है सो KB से ऊपर ही है, मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको थोड़ी देर में मैं करके दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए स्पीड जैसे 1 MB 900 700 ऐसे आ रही है अभी स्पीड। अभी अभी करंटली मैंने 2 फाइल आईडीएम पे डाउनलोडिंग पे लगाए हुए हैं, तो स्पीड आ रही है, करंटली बढ़ा हुआ स्पीड है, और अभी अच्छी डाउनलोडिंग दे रही है। अभी दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के टाइम में थोड़ा सा कम रहता है मेरे एरिए में, तो अभी कम है। बाकी ये जो है सो 3-4 के करीब तक पहुँचता है। अभी 300 1 MB 2 MB तक पहुँचेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो अभी ये जो है सो ट्रिक वर्क कर रहा है टोटली। डेट भी देख सकते हैं, एग्जॉस्टेड का एसएमएस भी मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है, तो वर्क कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका एक फुल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आखिर आपको करना क्या है। आपको जो है सो 4 GB से ऊपर की एक फ़ाइल जो है सो लगानी है। आईडीएम पे लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टोरेंट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि टोरेंट से स्पीड स्लो आती है। तो आईडीएम पे 4 GB से अबव की फ़ाइल डाल लें, और 4 GB से अबव की फ़ाइल लगाएं। और उसके बाद जो है सो नॉर्मली जो है सो आप जो है सो कई पर्सन में से ये पूछ रहे हैं कि 4 GB से अबव की फ़ाइल जो है सो 2 लगा दें तो सही रहेगा। मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाएंगे उससे हर एक के ऊपर जो डिवाइड होके जो स्पीड वो आएगा वो ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए ज़्यादा फ़ाइल लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सपोज़ दैट 4 GB जब हीट करेगा तो आपको वही प्री जो है सो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर जो है सो लिखा होगा, और उसमें KB आने लगेगा। आपको डेटा ऑफ़ नहीं करना है, नॉर्मली वहीं पे रखना है, और दोबारा से आईडीएम पे रखे हुए जितने फाइल्स हैं उसको रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे, और यूट्यूब वगैरह की फ़ाइल्स जो है सो लिंक पे ओपन करने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो स्पीड दोबारा से गेन करने लगेगा। ठीक है, और रही बात टाइम की, तो टाइम ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। 2 से 3 का जो टाइम था वो टाइम भी जो है सो अब चेंज हो गया, तो आप ये जो है सो कभी भी ऑन करके ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको करें तो बीच में ऑफ़ मत कीजिएगा। और ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको ऑन करके रखना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ। तो इस ट्रिक के लिए आप कभी भी कैसे भी करके जो है सो लगा सकते हैं। इवन मैंने भी जो है सो इसको रात को 3 बजे के करीब ट्राई किया है और ट्रिक वर्क कर रहा है, तो जो है सो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
तो 2 से 3 का टाइम मैंने कॉल सेंटर पे कॉल करके भी कंफर्म किया था, अभी से नहीं है। तो 2 से जो है सो 5 बजे का टाइम जो है सो आपका जो है सो 31 दिसंबर के बाद से फ्री टाइम चालू होगा। तो सेम वे से ट्रिक यूज़ कीजिएगा, ट्रिक वर्क करेगा। अगर नहीं करता है आपका ये ट्रिक और ये मैसेज नहीं आता है तो कॉल सेंटर पे कॉल करके कोई भी एक कंप्लेंट जनरेट करवा लीजिएगा। कॉल सेंटर पे कॉल करने से वो जो है सो थोड़ा मना ही करेंगे, आप उनको जो है सो थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा, बोलिएगा हमारे को डेटा नहीं मिली, हमारे को जो है सो नेट नहीं चल रहा, या फिर कुछ भी ऐसे ही 4 GB कंजम्पशन करने के बाद कंप्लेंट डाल दीजिए, या 4 GB से पहले कंप्लेंट डाल दीजिए। कंप्लेंट में उनको बोलिएगा कि मेरा जो है सो नेट स्लो चल रहा है, KB आ रही है, तो वही कंप्लेन ले लेंगे और कंप्लेन लेने के बाद जो है सो वो डेटा रीसेट कर देंगे। अगर पीछे से डेटा रीसेट हो जाएगा तो जो है सो आपको दोबारा से अगेन जो है सो ये ट्रिक वर्क करेगा। अगर ये ट्रिक इसमें वर्क नहीं करता है तो आपको नया सिम लेना पड़ेगा, नए सिम में ट्राई कीजिए। अगर नए सिम नहीं लेना चाहते हैं तो अपना डेटा रीसेट करवाइए। 2 ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से आपका जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा जो है सो मैं नई और टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस जो है सो आपके लिए लेके आता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।